दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की, उनका मलमूत्र समय कोश में निकल जाता था, वस्त्रों में उल्टी बल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे में। कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक। आदमी गरीबदास साहिब जी छुड़ानी के अंदर पहले कह करके 6 महीने पहले उस दिन शरीर छोड़ूंगा, बैठ गया आराम से और शरीर छोड़ गए। अब महर्षि दयानंद के चेले डींग मारा करते कि महर्षि दयानंद को जो है ना विष दिया गया था, कोई कहा करता विष से भी नहीं मरा, योगी था, निकाल दिया था। फिर उसको कांच घोल के गिलास और वो प्या गया था। कोई बात हुई, कांच घोल के प्या दिखे नहीं आदमी के, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते हैं, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा है। ये समाजियों की पुस्तकें बहुत पुरानी, उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लगी, नमूनिया हो गया, 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, असवस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी के सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज़्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज़्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेकर, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गए पुण्यात्मा, जीवन नाश, औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की हुई दिखाते हैं। कौन है इसके? स्वामी सत्यानंद लेखक और प्रकाशक हैं, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान। और इसके कहाँ से छपा है ये? प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ठीक 437 पृष्ठ पे, राजस्थान कांड में। महाराज का स्वास्थ्य 4 दिन से कुछ शिथिल था, ढीला था। अश्वनी बदी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया, फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंख लगने के पाई कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया, पेट में गड़बड़ी होगी। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। अब लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज से पूछा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा, पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महाशय ने प्यास रोकने की का भी औषधि दिया। ठीक है। अब उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी, आग सी लग रही थी, रह रहकर भयंकर सूल उठता था दर्द। अब हम 438 पर पढ़ रहे हैं, यानी श्वास प्रवास की वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया, सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगे। सायंकाल को 4 बजे महाराज की रुग्ण अवस्था का समाचार महाराजा प्रताप सिंह को मिला। उन्होंने तत्काल डॉक्टर अली मर्दान खां को औषध उपचार के लिए नियत करके उनके पास भेजा। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बंधाई और कुछ औषधि भी दी, परंतु शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार हुए, यानी दस्त लगे। सूल भी पहले से ज़्यादा ही बढ़ता ही चला गया। वही राजस्थान 5वां सर्ग पढ़ रहे, राजस्थान कांड का। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडु पुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी
से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अतीव शोचनीय है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में, जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। 40 पर ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वहीं लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, टट्टी यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर्श सेवा करता है वह करते। ठाकुर महाशय ने की और रातों जाग कर की। अब क्या अपने आत्माओं कहते हैं, श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धोंकने की भांति धोंक रहे थे। खांसी थे फेफड़े और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम। यहाँ देखते हैं, कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था। श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी। सारी देह में आग सी लगी हुई थी। 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद दयानंद प्रकाश का। नीचे देखें, आरत भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार कहने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी। एक महीना तक, एकादशी से लेकर अमावस्या तक 1 महीना महर्षि दयानंद की ये हालत रही। और ऐसे दुर्गति से यानी ऐसी बुरी दशा होकर मृत्यु हुई।